नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। ग्यारकुंड प्रखंड के सिवलीवाड़ी मध्य पंचायत में 15वें वित्त आयोग से किया गया उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। मौके पर जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी, झामुमो के जिलाध्यक्ष लकी सोरेन, मध्य पंचायत के मुखिया अनामिका देवी ने नारियल फोड़कर किया उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास। वहीं जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र 55 लाख की लागत से किया जा रहा है, जिसे 4 महीने में पूरा करना है और इसका निर्माण जिला परिषद विभाग से किया जा रहा है, जिससे पंचायत के लोगों को कचरे की ढेर से निजात और स्वास्थ्य के मामले में इसका लाभ मिलेगा। इस स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। वहीं अतिक्रमण के मामले में भी उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, विभाग द्वारा उन्हें जल्द ही हटाया जाएगा, जिसको लेकर हमने वरीय पदाधिकारी को लेटर के माध्यम से सूचित करने का काम करूंगा। योजना के बारे में बताएं, क्या योजना है? आज ये 15 वित्त के तहत लगभग 55 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है, उसी का शिलान्यास कार्यक्रम आज है। और ये आपको पता है कि ये जगह जो चिन्हित किया गया है, इससे हम लोगों को 2 फायदा था। एक तो यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ था और दूसरा है कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़रूरत था। लोग परेशान जब होते थे तो यहाँ पर डॉक्टर को खोजने के लिए, तो अब यहाँ उम्मीद है कि ये स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था और एम्बुलेंस की व्यवस्था 100% होगी यहाँ पर। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पंचायत की मुखिया और यहाँ के जो भाई हमारे युवा साथी हैं, सबका सहयोग मिला है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में कुछ बातें उठ के आई है, जिसके चलते कुछ लोगों का नाराज़गी भी रहा है कि हर किसी का एक उम्मीद होता है कि खाली जगह है तो वहाँ हम लोग, कुछ सरकारी जगह है तो कुछ निर्माण हम भी कर ले पर्सनली तरीके से। तो कुछ ये डिमांड आया कि यहाँ पर अतिक्रमण जो है बहुत सारा किया हुआ है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग पहले अगर सही जगह पे बने हुए तो हम उसको ना तोड़ने की बात करते हैं ना हटाने की बात करते हैं। जो नए तरीके से अगर कोई अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं तो वैसे लोग इससे बाज आ जाएं, क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हम लोग का रोड भी कंजेस्टेड हो रहा है। तो इन सब तो खैर ये आगे का विषय है, लेकिन ये योजना जो है ये बहुत अच्छी योजना हमारे पंचायत में आई है। और हमारे जिला परिषद क्षेत्र में लगभग 7 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है। इसमें सबका सहयोग है, हर जनप्रतिनिधि का सहयोग है। जिला परिषद विभाग से इसका टेंडर हुआ है और एक समय सीमा दिया गया है। इसको गुणवत्तापूर्वक इसका निर्माण होना है, किसी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए और सही समय लगभग 4 महीना के अंदर इसका निर्माण इनको करना है। लेकिन ग्रामीणों की तरफ से एक बात आ रही है कि अतिक्रमण का क्या, वो अतिक्रमण मुक्त कराइएगा? देखिए, हम लोग तो एक बात बताइए, यहाँ जो अतिक्रमण करने वाले लोग भी मेरे अपने ही हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो फिर विरोध क्यों है? विरोध क्यों है? ये अब होता क्या है, देखिए, अब एक बाजार में अगर मान लीजिए कुछ बढ़ रहा है तो अब हमको मिल गया, मान के चलिए कोई पहले बना लिया है, तो और कोई अगर मान लीजिए कोई आदमी को यहाँ कोई चाह रहा है कि हम भी कोई ठेला लगा लें, उसको तो विरोध तो करेगा ही। लेकिन अगर सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर सोचा जाए तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और मेरा विरोध है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, लेकिन मैं तोड़ने का मालिक नहीं हूँ। मैं सीओ को, डीसी को लिख के दे सकता हूँ। अब ये सीओ का काम है, यहाँ का काम ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीओ का काम है कि अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा। लेकिन मेरा यहाँ के तमाम ग्रामीणों से एक निवेदन होगा कि सरकारी योजना है, इसको सहयोग करें। आज जनप्रतिनिधि कोई परमानेंट नहीं आया है। आज गुलाम कुरैशी जिला परिषद है, कोई और जिला परिषद बन जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो कल कोई और जनप्रतिनिधि आएगा तो उसके कार्यकाल में मैं विरोध करूं, ये अच्छा शोभा नहीं देता है। सब मिल करके काम करें, पंचायत का विकास करें। और जो कचरा का, देखिए, यहाँ का समस्या अगर सही मायने में है तो यहाँ की जो चाहे BDO मैडम हो, CO साहब हैं या जिला के जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, उनके संज्ञान में ये बात जाना चाहिए कि सिवलीवाड़ी का चारों पंचायत हम लोग कचरा से परेशान हैं। यहाँ स्वच्छता के नाम पे सिर्फ कागजी कलमों पे हम लोग दिख रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो हम लोग कचरा के अंबार से परेशान हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण परेशान हैं। आप अगर सही मायने में आप देखिए, स्वच्छता के नाम पे बात करें, चलिए हम लोग का कैफेज ग्राउंड है, आप वहाँ चल के देख लिए कितना गंदगी लगाया जा रहा है। वहाँ पे नशाखोरी करके इंजेक्शन को लेता है और सब लाके वहाँ फेंकता है। तो ये सब किसका काम है देखने का? क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं है देखने का ये सब? तो ये स्वच्छता हम लोग कुछ दिन के बाद नशा मुक्त और स्वस्थ
क्षेत्र का एक अभियान निकालेंगे। उसमें हम लोगों के जो भी पंचायत के हैं, जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी हैं, उन सबका हम लोग को सहयोग चाहिए। और ख़ास करके आप मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब से ये कचरा का समस्या आया है तब से आप लोग भी इसको दिखाने का काम किए हैं। आप लोग जो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपका जो न्यूज़ है ये डीसी साहब भी देखें कम से कम, तब उनको समझ में आएगा। जो आते हैं 4 व्हीलर से चले जाते हैं चिरकुंडा और फिर चले जाते हैं धनबाद, और बगल में जो कचरा गिरा रहता है उनको दिखता नहीं है। सांसद हो, विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जा तो रहे इधर से ना, तो क्या उनको दर्द नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं यहाँ से? अगर लोगों ने आपको चुना है तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ हो रहा है आइए। इस पुण्य काज के लिए मुख्य रूप से उपस्थित अनामका देवी मुखिया और गार्जियन स्वरूप हमारे पाठक बाबा, कादिर भाई, इलियास भाई और हमारे इस बहुचर्चित क्षेत्र के जिला परिषद गुलाम भाई, इसी के प्रयास से आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कचरा जगह जो यहाँ था उसका सही उपयोग के लिए आज ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, बनाने का पहल किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ जब भी पार होते हैं तो पूरा यहाँ कचरा जमा होता था और इसका साफ सफाई भी हर एक महीना में कहीं न कहीं मुखिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा इसको पहल कर, जिला परिषद के द्वारा पहल कर इस गंदगी को सफा करने के लिए हर महीना ट्रैक्टर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से इसको फेंकवाने का काम हमारे बगल के ही खदान में फेंका जाता है। जो वहाँ के भी लोगों को जब वहाँ गंदगी जाती है तो बड़ा खराब लगता है कि यहाँ गंदगी, यहाँ सब यहाँ कचरा करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो आए दिन का जो कचरा है कहीं न कहीं फेंकने का भी व्यवस्था करना चाहिए। और ये चूँकि सामने है, प्लस सिलीवाड़ी हो, इधर का हो, सब जगह का कचरा यही जाम होता था और इसका उपयोग इस कचरे को साफ करते हुए एक नया स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जो पहल किया है, इसके लिए सभी का सहयोग से जो बन रहा है और इनके प्रयास से जो बन रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। यहाँ की जनताओं के लिए बहुत उपयोग करने का चीज़ बनेगा। इसलिए कोई बात विवाद में ना रहे। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, ये हम लोग ही यहाँ के लोग, अगर कोई बना रहा तो कोई शुरू में ही उसका उपयोग विरोध नहीं करता है तो धीरे धीरे सब कोई बनाने लगता है। तो आप लोग उसी टाइम विरोध कीजिए, चाहे ये ज़मीन हो चाहे वो ज़मीन हो। अब ये बनने के बाद हमको लगता है कि सरकार इसका संरक्षण में करेगी। इसको पूरा साफ़ सुथरा करने का दायित्व हम लोग भी पहल करेंगे कि पूरा सरकार इसको साफ़ करेगा। 75 फुट लेने के बाद यहाँ कचरा जो है ये नहीं रहेगा। और यहाँ के लोगों के लिए जो कचरा, सही मायने में कचरा जो है निकलता ही है, उसको व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए भी जनताओं को बीच मिल बैठ के हम लोग एक तो कूड़ादान बनाने का काम करें। मुखिया जी से भी पहल करेंगे और जहाँ तक सहयोग हो जनप्रतिनिधि से भी हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे और इसका जो स्वच्छ बनाने का काम जो हम लोग करेंगे सब मिलके। ये अच्छा सोच होना चाहिए। यही चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और ये स्वास्थ्य केंद्र बने, सभी के लिए अच्छा हो, यही कामना करता हूँ।